हेलो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेरे होरोस्कोप पे। तो तुमको बता दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आई थिंक इट्स अ साइंस। ये साइंस तुमको इतनी जल्दी समझ नहीं आती। सबको लगता है फेक है, नहीं है, पर ये फेक नहीं है। इसमें कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस होती हैं लाइफ की। उसका एक एक्यूमुलेशन होता है। तो ये गलत नहीं है। तो आज मैं अपने अगस्त पूरे महीने का 36 मिनट्स का होरोस्कोप रिएक्ट मारने वाला। मुझे नहीं पता, मैंने अब तक सुना नहीं है। और अच्छी बात, मैंने नहीं सुना। तुम देखा हो, मैं सारे वीडियोस देख रहा हूँ उसके। मैं इस एस्ट्रोलॉजर को आजकल काफ़ी सुन रहा हूँ, जिसके बाद जेन्युइन और सटीक लगते हैं। तुमको हमेशा कोई ऐसा चाहिए जो थोड़ा सटीक बोले। यूजुअली हम चाहते हैं अच्छा सुनने एस्ट्रोलॉजी में, पर थोड़ा अगर कोई स्ट्रिक्ट रहता है तो वो जेन्युइन होता है। तो मतलब स्ट्रिक्ट है। तो मेरा इसका अगस्त मंथ का होरोस्कोप, मेरी राशि या फिर मेरी जो मतलब कि कन्या है, मेरी राशि वर्गो। पर हमको असेंडेंट साइन देखना होता है टू हैव मोर एक्यूरेट रीडिंग। तो असेंडेंट साइन मेरा मीन है, पाइसेस, जिसको हिंदी में लग्न कहते हैं। जिसको अजीब लग रहा होगा वो अजीब, तुमने अभी इसके बारे में नहीं सुना इसलिए तुमको अजीब लगेगा, वोकैबुलरी अजीब लगेगी, पर तुम जान जाओगे धीरे धीरे। तो ऑफकोर्स मेरी ऑडियंस है, तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ होता है। तो आज मैं अपना होरोस्कोप रिएक्ट मारूंगा। मुझे नहीं पता अगस्त कैसे जाने वाला है, पर मैं हमेशा देखता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिले। अच्छा, ऐसे जाएगा, फिर मैं देखता हूँ कि वैसा गया नहीं गया। समझ लो। तो इट्स अ गुड कैलकुलेशन, सॉरी गुड असेसमेंट। और एक अच्छी प्रैक्टिस है लाइफ प्लान करने की और देखने की कि तुम्हारी लाइफ अच्छी जा रही है नहीं जा रही। या मतलब तुम अपनी लाइफ के को कंट्रोल में लेके मतलब कि जो कि एक्सपेक्टेड और तुम्हारी मेहनत है तो उतनी कर रहे हो नहीं कर रहे। लेट्स सी साइन कैसे, मतलब स्टार्स कैसे हैं, उसके ऊपर हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी मेहनत करने की। पूरी तो नहीं हो पाती लेकिन कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको कोई डोमिनेट करने की एक सेकंड भाई, ये मैंने देखा नहीं था, मेरे उसमें एयरपॉड्स में चल रहा था, मैंने साइड में रख दिए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भी नहीं देखा, थोड़ा सा भी। डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एक बाथरूम ब्रेक ले, मज़ा नहीं आएगा नहीं तो। Let's do it. Sip of water. Let's do this. और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। हाँ, कर रखा है, सब्सक्राइब भी कर रखा है, नोटिफिकेशन सब ऑन है, सब कुछ ऑन है। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बिल्कुल हेल्दी मज्जानी लाइफ, रोज चिकन खा रहे हैं, सदैव बनी रहे। यह वीडियो है पाइसेस यानी कि मीन के अगस्त 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है कैसा रहेगा आपके लिए, यानी कि पाइसेस के लिए अगस्त 2022, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, वो जनरल प्रेडिक्शंस हो, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और हेल्थ। तो मेरी कुंडली कुछ ऐसी नज़र आती है राइट साइड में, मतलब एग्जैक्टली नहीं, मतलब मेरा 12th हाउस मेरा फर्स्ट हाउस है, लग्न। जो मेरा फर्स्ट हाउस होता है उसको लग्न कहते हैं। तुम कुंडली देखोगे तो ये फर्स्ट हाउस है जहाँ पे 12 लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस पे जो तुम्हारी जौन से नंबर की राशि होगी वो तुम्हारा लग्न होगा।
उसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेंडेंट साइन। इन सबको इसमें कवर किया जाएगा और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाएगा जिसके करने से आपके लिए जो मैं कभी नहीं करता। जो उपाय आर फॉर बिचेस, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट उपाय। आने वाला महीना है वो अच्छा जाएगा। आगे कहाँ से देखे वीडियो या राशिफल? मैं हमेशा बताता हूँ लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न। अपना लग्न पता करने की कोशिश हमेशा लग्न से देखो, सन साइन और मून साइन नहीं, लग्न एसेंडेंट साइन। सन साइन होता है, मून साइन होता है, एसेंडेंट साइन। एसेंडेंट साइन सबसे एक्यूरेट लगता है। करें। लग्न से देखेंगे बड़े राशिफल को अच्छा प्रभाव रहेगा। आपकी कुंडली में जितने भी योग बनते हैं वो लग्न से बनते हैं। ओके अगर आप गोचर राशि से देखा, सारे योग लग्न से बनते हैं, एसेंडेंट साइन से। लाइफ कहाँ असेंड कर रही है, इसलिए शायद उसको एसेंडेंट साइन बोलते होंगे। देखेंगे फिर एक्सपेक्ट करेंगे रिजल्ट मिल जाए तो उसमें बहुत अच्छे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा कहता हूँ लग्न पता कीजिए और लग्न से बड़े राशिफल देखा कीजिए। बहुत ईजी है, जिसको लग्न नहीं पता कुछ भी नहीं करना। क्या तो अपना ऑनलाइन चार्ट देख लो, बना लो, या फिर अपनी कुंडली देख लो। उसमें फर्स्ट हाउस जो ये अब तुमने देखा है, ये रोम्बस सा बना हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा है इस चार्ट में, ये तुम्हारा फर्स्ट हाउस होता है। यहाँ पे 12 लिखा है, तुम्हारी कुंडली में जो भी नंबर लिखा होगा या फिर जो भी राशि लिखी होगी वो तुम्हारा एसेंडेंट साइन है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपका चंद्र राशि ही होता है। आवाज़ कहाँ गई भाई? नाम राशि से क्या हुआ? कहाँ से देखे वीडियो या राशिफल? आवाज़ कहाँ गई? मैं हमेशा बताता हूँ लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। cannot believe this shit man। सब कुछ तो ठीक था। अपना लग्न पता आगे, करने आगे, की आगे, कोशिश आगे। करें। लग्न से देखेंगे बड़े राशिफल को अच्छा प्रभाव रहेगा। आपकी कुंडली में जितने भी रिजल्ट मिले, हमेशा कहता हूँ आपके चलो मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ शुरुआत करेंगे। जनरल प्रेडिक्शंस के साथ जनरल प्रेडिक्शन ओवरऑल कैसे जा रहा है, लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में बहुत एक्सपेक्टेशन हुआ इस महीने से। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बैठे हैं आपके। आपको कुंडली दिख रही होगी स्क्रीन पे। हाँ, वहाँ पे बृहस्पति हैं। अप्रैल में आ गए थे। 29 जुलाई को यानी कि अगस्त से 2-3 दिन पहले वक्री हो गए। बृहस्पति का लग्न में वक्री होना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कम ऑन, फर्स्ट शॉट ही बढ़िया लगा। इजी नहीं रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या जब लेकिन अच्छा रहेगा होना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ओके ओके, इजी नहीं रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। समझिए। दोनों चीज़ों को समझने हार्ड वर्क करना पड़ेगा लेकिन सपोर्ट रहेगा। की वो सबसे गंदा होता है जिसमें होता है कि हार्ड वर्क करोगे लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। साफ बोल देता है एस्ट्रोलॉजर, कुछ नहीं मिलेगा चाहे हार्ड वर्क करो। वो ये क्या है? कोशिश कीजिएगा। जब भी लग्न में कोई ग्रह वक्री होता है तो परिस्थितियों में अचानक से बदलाव होता है। यस, और क्यों? लाइक रैंडम शिट, कि भाई रैंडम इंटेंस शिट, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर उसमें कुछ चेंज होता है। चेंज होता है तो कुछ नया खुलता है, समझ रहे हो? कि आपके लग्न के ही स्वामी हैं तो ये जो आने वाले कुछ महीने हैं, पर्टिकुलरली अगस्त, क्योंकि अभी अभी वक्री हुए हैं, ओके, आपके जीवन में बदलाव आएंगे और तेज़ी के साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, दूसरा बृहस्पति है, क्या बदलाव आएंगे, क्या बदलाव? कम ऑन टेल मी। तीसरा लग्न के स्वामी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव का स्वामित्व है उनके पास, यानी कि 10वें स्थान का, आपके करियर का, आपके कार्य क्षेत्र का, आपके कर्म क्षेत्र का। तो जब वो वक्री हो गए हैं तो इस पूरे महीने में बदलावों की एक झड़ी सी आएगी आपके जीवन में। कुछ अच्छे होंगे, थोड़े से नकारात्मक भी हो सकते हैं। ओके, सबके बारे में बात करेंगे। थोड़े बहुत तो झेल लेंगे, ऐसी क्या बात है, इतनी कुछ वीक थोड़ी है। एक चीज़ ज़रूर होगी कि यदि आपके लिए पिछले 2-2.5 साल अच्छे नहीं गए थे तो कहाँ गए? पिछली सारी ज़िंदगी अच्छी नहीं गई, पूरी ज़िंदगी झंड हो रखी है, मतलब मेरी, समझ रहे हो तुम? जैसी मैं चाह रहा था वैसी गई नहीं। ऑफकोर्स उसका रीज़न मैं ही हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और है। हमारी लाइफ के रीज़न हम खुद ही होते हैं। खुद ही गधे थे शुरू से, तो गधे वाला फ्यूचर कुछ तो बिताना पड़ेगा ना। पर अब आई एम बेटर। जो स्टार्स विच इज़ फनी एक्चुअली, पता है, मैं गधा था और मेरे स्टार्स अच्छे नहीं थे। अब तो मैं अब जबकि मैं अपने आप को ज़्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट समझ ही रहा हूँ, तो कैसे इसी टाइम पे स्टार्स भी अलाइन हो रहे हैं, समझ रहे हो? लाइक वुड हैव मेड सेंस कि भाई मैं तो अच्छा हूँ लेकिन स्टार्स अब भी अजीब है।
इसका मतलब कि मेरे एक्शंस और स्टार्स में मेरे एक्शन से डिसाइड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि थोड़ा तो अजीब हो ना कि भाई मैं बेवकूफ़ था लेकिन स्टार्स अच्छे थे, नहीं थे। मैं मैच्योर हूँ, स्टार्स अच्छे हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग चल रहा है दोनों का। तो उन 2-2.5 सालों में जो भी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई थी, बहुत उनमें मिस से कुछ मिस ही तो किया लाइफ में हम लोगों ने कभी मिस के अलावा कुछ किया है? मैंने तो बस मिस ही किया है, पर उन मिस से लेकिन फिर मैं लेसन देता हूँ ताकि फ्यूचर में मिस ना हो, और वो मैंने सुधारा है काफ़ी। जो मैंने पास्ट में चीज़ें मिस की हैं उनको मैं फ्यूचर में मिस ना करूँ ऐसी कोशिश करता हूँ। लेकिन सच बताओ ना, ये गलती करके सीखने का मन अच्छा नहीं लगता यार। मन करता है कि जब इंस्टिंक्ट हो ना उसी टाइम मिल जाए। लाइक ज़्यादा लेसन ऐसे होते हैं कि इंस्टिंक्ट होता है, हम करते नहीं हैं, अरे करना चाहिए था, फिर ज़िंदगी में फिर से वो चीज़ आती है, फिर करते हैं। भाई पहली बार में करके मिल जाए तो उसमें मज़ा है कि फर्स्ट टाइम में नो एक्सपीरियंस, डर लगता है लेकिन कर दो भाई। अपॉर्चुनिटीज आपको अब प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपने जीवन में कहीं भटक से गए थे, राह नहीं मिल रही थी, कैसे आगे बढ़ना है, ऐसा तो नहीं है। मतलब कि चाहे मैं कुछ टाइम के लिए कह भी सकते हैं भटका हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में फ्यूचर मुझे हमेशा सर्टन रहा है। मुझे ये हमेशा पता रहा है कि मुझे करना क्या है। दिस आई एम ब्लेस्ड कि फक ब्लेस्ड, दिस आई हैव मेड श्योर, फक ब्लेस्ड। मुझे ये तो बताओ कि मुझे चाहिए क्या। जब तुम्हें ये नहीं पता तुमको चाहिए क्या, तब लगती है ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत भटका मैं इस सेंस में था कि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे वो कैसे मिलेगा, हाँ उसमें मैं भटक गया था। कैसे मिलेगा, खाम का 10 चीज़ें सोच रहा था, जबकि एक ही चीज़ होती है। कोई रे ऑफ होप ही नहीं बची थी आपके जीवन में। बस भाई जान से मारे भैया। तो ये सब चीज़ें अब दूर होंगी और थोड़ी सकारात्मकता अगस्त से आना शुरू हो जाएगी। ग्रेट। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष केवल एक चीज़ को देखकर नहीं होता है, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वक्री हैं देखो ना भाई, तो ईजी नहीं रहेंगी आपके लिए चीज़ें। ओके काफ़ी बिजी रहने वाले हैं आप, काफ़ी बदलाव, जैसा मैंने कहा। ये तो है भाई, मैं 24 घंटे बिजी रहता हूँ। कभी जॉब से करके घर पे आए तो ये ध्यान रखना पड़ता। अब मतलब कि फोर्स तो नहीं, मतलब कि नींद, सोने का मन करता है लेकिन वीडियोस भी बनाने हैं। तो 2 लाइफ चल रही है एक्चुअली मेरी, दिन में जॉब, रात में यूट्यूब, दिन में जॉब। तो ये मेरा बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गया, और ये पार्ट ऑफ लाइफ मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसे जिया नहीं है जैसे मैं अब जी रहा हूँ। अब मैं लिटरली पहले मैं 10 घंटे की नींद लेता था, अब मुझे शायद 10 दिन हो चुके हैं मैंने अपनी पूरी 10 घंटे की नींद नहीं ली है। 8-7 ऐसे। दिन में मैं काम करता हूँ जॉब पे मन लगा के पूरा, फिर शाम को आके मुझे पता होता है कि वीडियोस बनाने हैं, और वीडियो डे टू डे कंप्लीट करने हैं विद थंबनेल। ज़्यादा एडिटिंग वाले तो वीडियो बनाता नहीं, पर थंबनेल तो बनाना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये मैं शायद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत मैं अब कर रहा हूँ, जितनी मेहनत अब मेरी लाइफ में चल रही है। तो ये तो है। अभी मैं वीडियो बन रहा हूँ, मेरी आंखें पेन कर रही हैं बुरी तरह, और कह रही है सो जा गधे सो जा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम डूइंग इट। आएंगे और कार्य का भार आप। एक सेकंड, मेरी मम्मी की कॉल कर रही है मेरे को। उठा लो अब। क्या है? नहीं, काम कर रहा हूँ, सो जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। नहीं मैं सो जाऊंगा, बाय। हाँ क्या? हाँ नहीं ले रहा प्रेशर में, सब ठीक है मम्मी, होगा तो बता दूंगा। बाय बाय बाय, गुड नाइट। आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक तो लग्न में बृहस्पति है, दूसरा शनि देव भी देख रहे हैं, 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। तो भाई शनि और गुरु दोनों डेंजरस और पावरफुल प्लैनेट्स, एंड दे आर फकिंग वॉकिंग बैकवर्ड्स। वक्री का मतलब उल्टा होता है। ये महीना बहुत मेहनत वाला आपके लिए जाने वाला है।
तो जा रहा है भाई, लग्न पर जा रहा है। बुध का प्रभाव प्लीज ये बता, ये कह दे कि महीना बस यही जाए, इससे आगे नहीं प्लीज। आएगा 20 तारीख के बाद। जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन अब क्या करूं, थक जाता हूँ भाई। बुध यहाँ पर आके भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। महापुरुष, पुरुष नहीं हूँ मैं, महापुरुष हूँ, महापुरुष, पुरुष नहीं हूँ, महापुरुष हूँ। बृहस्पति ऑलरेडी हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, तो आपके लग्न को 2 महापुरुष योगों का भाई डबल टैप, डबल टैप, डबल अटैक, डबल महापुरुष योग। फक, किसी की कुंडली में आया क्या आज तक ऐसा? टू पावरफुल मैन, बहुत ज्यादा पावर है तो। साथ मिल जाएगा, यानी कि एनलाइटेंड पक्का, एनलाइटमेंट पक्के, मतलब 2 बुद्ध पुरुष, महापुरुष, महापुरुष योग बन रहे हैं। तो मैं तो महापुरुष अब बन ही गया, चैनल चले गया अब तो, मुझे लग रहा है अब कोई नहीं रोक सकता मेरे चैनल को। 20 तारीख के बाद करियर में, बिजनेस में अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि सप्तम में है तो बिजनेस में ज़्यादा चांसेस इसके। बिजनेस ही करना है, यूट्यूब भी मेरा बिजनेस है। 20 तारीख के बाद लगता है कोई वीडियो वायरल होगी, अचानक कुछ अच्छा हो सकता है। वायरल नहीं मतलब अच्छे व्यूज़ आ जाएँ, 40,000 50,000 इतने तो आ जाएँ, समझ रहे हो? ऐसा कुछ होगा लगता है मुझे 20 तारीख तक। ओके, आई हैव पेशेंस, अगर इतना अच्छा हो जाए तो आई कैन वेट। लग रहे हैं। इसके साथ ही आपके लिए इस समय, क्योंकि सूर्य देवता, यानी कि इस समय मतलब कि इस महीने में पापा, सूर्य पापा का सिंबल होता है। सूर्य देवता भी राशि परिवर्तन करेंगे 17 तारीख के आसपास। ओके। और वो आ जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव में आकर वो बनाएंगे विपरीत राजयोग। ये भी आप भाई इसने डेट नहीं था अभी, डेट बता दे क्या? सूर्य देवता भी राशि, सूर्य देवता यानी कि इस समय मतलब कि इस महीने में सूर्य देवता छठे भाव में आकर वो बनाएंगे विपरीत या राजयोग। इसका मतलब ये नहीं कि राजयोग के विपरीत है, अपोजिट, मतलब नॉन राजयोग नहीं है राजयोगी, पर ये कुछ अपोजिट टाइप का राजयोग है। बट फकिंग राजयोग मैन, जैसे अक्षय कुमार नहीं था उस मूवी में, राजा बनूंगा राजा, नौकरी दूंगा चपड़ासी आजियो वो क्या राजयोग, राजा बनूंगा राजा, चपड़ासी की नौकरी दूंगा आजियो। राजयोग टू ऑल माय हेटर्स, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ भी आपके कार्य अटक रहे थे गवर्नमेंट से संबंधित, लीगल एस्पेक्ट में, उन चीज़ों में थोड़ा बहुत चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। थोड़ा आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। कुछ और योगों की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने हंस नाम का महापुरुष योग बनाया, वो बन रहा है। हंस नहीं, हंस उभयचार योग बनेगा। ऐसे कहते हैं कि हंस अंडा देता है, एक होता है परमहंस, एक वर्ड होता है परमहंस, लाइक सेंट्स को बोलते हैं जो एनलाइटेंड होते हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि परमहंस अंडा जो होता है, परमहंस, वो हंस उड़ते उड़ते दे देती है, और वो अंडा हवा में ही टूटता है और उसमें से निकल के सीधा उड़ने में लग जाता है। उसको परमहंस कहते हैं, द फकिंग सुप्रीम हंस। ये महीने के शुरुआत में बनेगा। ये मेंटल स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत मैंने ऐसा कुछ एनिमेटेड वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तब मुझे पता चला था अच्छा इसका परमहंस पर कूल मैन अच्छा होता है। भेरी योग बन रहा है। ये भेरी सोशल लाइफ के लिए अच्छा होता है। सोशली थोड़ा रिकॉग्निशन आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही सोशल में था नहीं कभी, अब हो रहा हूँ। आपके लिए इस महीने राज संबंध योग बन रहा है। इसके राज संबंध, राजा की बेटी के साथ या राजा के साथ कुछ जान पहचान। 2 मतलब है। एक, जैसा मैंने कहा, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है। ओके। दूसरा, यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, पब्लिक से बात करनी पड़ती है, उनको अप्रोच करना पड़ता है, कंसल्टेशन देनी पड़ती है, हो सकता है कुछ बहुत ही बड़े लोग आपके संपर्क में आए और वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। सेलिब्रिटीज मैन, सेलिब्रिटी डील्स विल बी हैपनिंग, आई थिंक थोड़ा करियर को पुश मिलेगा। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, इस सेंटेंस से ऊपर क्या ही है होरोस्कोप। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, तो सिर्फ जनरल है भाई, तो जनरल चल रहा है, आगे पता नहीं क्या क्या होएगा। स्पेसिफिसिटीज़ में जब हम जाएंगे, स्पेसिफिसिटीज़ में, स्पेक्स में, स्पेसिफिकेशंस में, i9 लग रहा है इस बार तो, i12 लग रहा है भाई, 12 जनरेशन, यस। i12 नहीं, सॉरी, i7 i9 12th जनरेशन, यस, ऐसा कुछ लग रहा है।
एक चीज कहूंगा जिसको बहुत महत्वपूर्णता से समझिएगा, पक्का कुछ ऐसा बोला ये मत करियो, ये मत करियो, ये पक्का नेगेटिव सेंटेंस आएगा। ये इतना जब कोई बोलता ना ध्यान से समझिएगा, पक्का नेगेटिव सेंटेंस देना। अपनी वाणी में सिंसियरिटी रखिएगा। देखा 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 देखा, इसका मतलब बकवास मत करना। इन शॉर्ट भाई बकवास में तो मजा आता है। एक चीज कहूंगा जिसको बहुत महत्वपूर्णता से समझिएगा, अपनी वाणी में सिंसियरिटी रखिएगा। मतलब कहीं भी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए इस महीने कि आप इमेच्योर हैं, आप सीरियस नहीं हैं हर चीज़ को लेकर, क्योंकि उसका एक लॉन्ग टर्म दूरगामी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। सिंसियरिटी ऐसा होता है, लोग इंप्रेशन बना लेते हैं। हम मैं मजाक कर रहा होता हूँ तो भाई ये सीरियस नहीं है, जो कि नहीं है। मैं सीरियस रहता हूँ, मैं सीरियस रहता हूँ काम करता हूँ, हर काम में मैं तो यार मजाक भी सीरियसली करता हूँ, और मैं तो सीरियस मजाक में होता हूँ। अब बताओ और क्या चाहिए। मैं मजाक भी सीरियसली करता हूँ और मैं सीरियस भी मजाक में होता हूँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। दिखानी है, थोड़ा पेशेंस भी दिखाना है। बृहस्पति क्योंकि लग्न में है तो कभी कभी चीज़ों को डिले करेंगे आपके लिए। ओके ये सब इसलिए ये गंदा लगता है, डिले बहुत गंदा लगता है। जैसे मान लिया आज मैं वीडियो नहीं बनाता, शूट कर रहा था, तो यार वीडियो बनानी चाहिए थी यार, ये थोड़ा चिल करना पड़ेगा और क्या, फिर डिले नहीं होना चाहिए। बस डिले, आई हेट डिले। क्योंकि वक्री हुए हैं, वैसे नहीं, लेकिन अब अभी वक्री हुए हैं तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ काम आपका अटकाएंगे। ये तो है। तो ये नहीं कि वो आपका उल्टा चलेगा तो कुछ तो करेगा भाई, उल्टा चना झाड़ पे थोड़ी, कुछ तो वैसे होता है, कुछ तो होएगा ही। काम बनेगा नहीं, बनेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य धरना पड़ेगा। धैर्य नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन आई तो चीजें आपके विपरीत जाएंगी। भाई धैर्य धरने में और पेशेंस रखने में जो एफर्ट लगता है ना भाई, इट्स लाइक कि तुम मैस्टरबेशन करने को रोक रहे हो उसको, तो भाई मन कर रहा है बहुत, अभी कर दो, पर ऐसे वो होता है धैर्य धरना की रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं कुछ से कुछ बोल दूं, मैं कुछ देख लूं कुछ, पर धैर्य शांति। कुछ गलत निर्णय यदि लिए थे, सपोज आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी पिछले 2-3 महीने पहले, पैसा ही नहीं है भाई, पैसा ही नहीं है, क्या इन्वेस्टमेंट। हाँ कुछ किसी इंसान में इन्वेस्टमेंट की हुई हो सकता है, किसी पे भरोसा जताया वैसा हो सकता है। आप किसी पार्टनरशिप में घुस गए थे, कुछ भी ऐसा जो आपने बीते कुछ दिनों में किया, नौकरी पकड़ी है क्या है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि भाई ये गलत कर लिया, ये कदम गलत रख रोज लगता है तो दिया, यहाँ पे तो फंसेंगे। तो ये महीना है उस चीज़ से निकलने का। भले ही आप टेम्पररी कोई लॉस झेल लें, भले ही आप इस समय कोई लॉस झेल लें, लेकिन आगे चलकर बच जाएंगे। तो यदि कुछ ऐसा कुछ भी किया है आपने, कुछ भी आपने ऐसा कदम लिया है जो अब आप, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है कि नौकरी पकड़ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेंजरस है, क्योंकि यूट्यूब के लिए मुझे पहले डर लगा था कि टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्या करूं, मुझे फील हुआ कि यार नौकरी करनी चाहिए, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। पर अभी तक तो मुझे, मैं आई एम एंजॉइंग माई जॉब, टू बी ऑनेस्ट, आई एम एंजॉइंग इट, आई एम रियली एंजॉइंग इट, आई एम रियली एंजॉइंग इट, बिकॉज आई एम हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस और नए लोग मिल रहे हैं। मतलब कि लोग तो हर जगह सेम होते हैं, लेकिन द न्यू एक्सपीरियंसेस, द सिचुएशंस आर न्यू, सो आई एम लर्निंग अबाउट स्टफ, हाउ टू बी मोर मैच्योर एंड पावरफुल। एक्चुअली पता चलता है लोगों से मिलते हो कि तुम्हारी औकात कहाँ है, तो बाकी लोग कैसे, पता चलता है। तो मुझे लगता है कि जॉब तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी क्या पता कुछ किया हुआ नहीं, आई डोंट नो। आपको लग रहा है कि नहीं लेना चाहिए था, ये महीना है उस चीज़ से निकलने का, वरना आगे चलकर लंबा फंसेंगे। अपने लाइफ को पूरा रीअसेस करने का समय है। मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन लग्न के जातकों के लिए राशि से देखेंगे, लग्न के मेरे जैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं बेसिकली, बता चुका हूँ, मीन लग्न के जातकों के लिए राशि से देखेंगे तो ठीक है, प्रभाव मिलेंगे। स्पेशली मीन लग्न के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। बृहस्पति 12 सालों बाद आपके लग्न में आए हैं। 12 साल मतलब कि मैं 29 का हूँ, 12 22 सॉरी 19 और सिंपल 17 मैं 17 का था, उसके बाद फकिंग आफ्टर 12 इयर्स। और आने वाले 4-5 साल भी वो अपने उच्च की राशि की तरफ जाएंगे। तो ये समय अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। इसलिए ये रीअसेसमेंट का,
उठा भी रहा हूँ भाई मैं, जो मैंने कभी नहीं किया ज़िंदगी में वो चीज़ें कर रहा हूँ. आई नेवर डिड जॉब, आई एम डूइंग अ जॉब. आई नेवर मेड वीडियोस सो fearlessly. I'm making the videos fearlessly now, and it's paying off actually. Response अच्छा आ रहा है चैनल पे. समय है, बृहस्पति वक्री हुए हैं, आपको कई चीज़ समझने का मौका मिलेगा जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी. Okay. एक चीज़ समझिएगा, इस महीने यदि आपने जो भी नकारात्मक चीज़ है, जो भी नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक इंसिडेंसेस आपके हो रहे हैं भाई, शुरू हो चुकी है. आज झगड़ा हुआ मेरा फिर से नौकरी पे. पर ये मैं कह रहा हूँ, ये यूँ बोलेगा कि उन चीज़ों को इग्नोर कर दो, मेरे ख्याल से ये बोलेगा. इसके सेशन होगी, इनको इग्नोर करके आगे बढ़. 100% ये होगी सेशन, 100%. साथ लाइफ में हुए उनको भूलना शुरू कर दिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे. ये तो है, झगड़ा मैं भूल जाऊँ, मुझे याद नहीं रहता. लाइक इतना भी कम नहीं रहता. सुबह दोपहर तक हैंगओवर हुआ था, सुबह झगड़ा होता, दोपहर तक हैंगओवर हुआ, लेकिन शाम को भूल गया पूरा. 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा. हैंगओवर तेरे झगड़े का हैंगओवर. ईगो आपके अंदर इस महीने आएगा, अवश्य आएगा. भाई ईगो सबसे गंदा है भाई. ईगो से डर लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईगो क्या तो प्रोक्रेस्टिनेट करा देता है कि अरे हो जाएगा अब तो भाई हमारे. मान लो किसी वीडियो पे अच्छी व्यूज़ आ गई, अरे अब तो चल गया चल, अब क्या, अब तो बना देंगे वीडियो कल परसों, कोई दिक्कत. वो गलत है, टाइम से करना होता है. और दूसरा, ईगो से तुम कुछ गलती कर दो, अपनी गलती ना मानो, फिर झगड़ा हो जाए लोगों के साथ. आज वैसा नहीं हुआ, मैं बैक ट्रैक नहीं कर रहा, आज तो गलती दूसरे की थी, पर ईगो में आके तुम कुछ गलत कर सकते हो. तो ईगो से डर लगता है मेरे को बहुत. ईगो नहीं होना चाहिए. पर्सनल लाइफ में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. प्रोफेशनल में इतना नहीं दिख रहा, पर्सनल में पड़ेगा, ध्यान रखिए. प्रोफेशनल में ही, मेरा तो पर्सनल कहाँ पे. अनऑर्गेनाइज रहेंगे, वो आपको अपना पोटेंशियल अचीव करने से रोकेगा. जैसा मैंने कहा, समय अच्छा है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है. आई एम फुली ऑर्गेनाइज्ड नाउ. आई एम फकिंग ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड. जो मैंने लाइफ में अपने चेंज लाया वो लाया यही है कि मैं ब्लडी ऑर्गेनाइज्ड नाउ. सो इसको तो मैं हटा चुका हूँ, तो इसका डर नहीं है. ऑर्गेनाइज रहे तो अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे. डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाइएगा, तभी कुछ आगे बढ़कर अच्छा कर पाएंगे. आई लव डिस्ट्रैक्शंस. जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें सक्सेस मिलेगी, आपकी तारीफें हो सकती हैं, आपके कार्य जो अटक रहे थे पूरे हो सकते. ये सब तो चल ही रहा है, तो कल तो 3rd है भाई, मतलब इसी हफ्ते में हो जाएगा वीडियो वायरल. यस 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 यस. महीने के जो बीच के 10 दिन है, ये जो मैंने समय कहा था रीअसेसमेंट का, एनालाइज करने का, एनालिसिस. अगर फर्स्ट 10 डेज में वीडियो वायरल हो जाएगा भाई, देन आई कैन डू द असेसमेंट फॉर द मिड 10 डेज, नो प्रॉब्लम. समय रहेगा. जो महीने के अंतिम 10 दिन है, ये एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं आपके, यानी कि जो बहुत समय से प्लानिंग कर रहे हैं, ये वो 10 दिन होंगे जहाँ पे आपको अपनी प्लानिंग को प्रैक्टिकलिटी में बदलना पड़ेगा. महीना अच्छा है, हार्ड वर्क वाला महीना है, लाभ उठाइए. लड़की बटानी है, ओके, एक्शंस करेंगे हम. ओके. करियर की तरफ 10वें स्थान को देखा जाता है. 10वें स्थान पर 6 तारीख तक शुक्र की दृष्टि रहेगी. ओके. शुक्र क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी है लग्न से, और तीसरे भाव के स्वामी हैं. हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई हो, करियर थोड़ी अनिश्चितता जरूर आई होगी, स्पेशली यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, और ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ होना शुरू हो गई होगी. भाई ये देखो, अभी तो मैं बता रहा था तुमको, अभी तो मैं तुमको बता रहा था कि ऑफिस में झगड़ा हुआ है, और इसने अभी बोल दिया भाई. फिर से सुनते हैं. हार्ड वर्क वाला महीना है, लाभ उठाइएगा. करियर की तरफ 10वें स्थान को देखा जाता है. 10वें स्थान पर 6 तारीख तक शुक्र की दृष्टि रहेगी. ओके. शुक्र क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी है. यहाँ पे 12 लिखा तो 10वां स्थान मत समझना, ये फर्स्ट हाउस है. 12th हाउस मेरे फर्स्ट हाउस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 12th के बिल्कुल राइट साइड वाला है कनेक्टेड बॉक्स, वो 10th हाउस है. लग्न से और तीसरे भाव के स्वामी हैं. हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई हो, थोड़ी अनिश्चितता जरूर आई होगी, स्पेशली यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, और ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ होना शुरू हो गई हो चुकी है, जो अब तक तो शायद आपको ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही थी, लेकिन जब 6 तारीख के बाद शुक्र 5वें में चले जाएंगे, यानी कि अभी भी भाई 3 दिन पहले हो रहा है मेरे साथ. हमेशा हर चीज़
पहले होती है। मेरे को बॉदर करना शुरू कर दिया भाई। और आपके 10वें भाव से अष्टम में, तो थोड़ी ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स, छोटी छोटी आपके खिलाफ बातें चल रही थी, ये थोड़ा आपको ज़्यादा परेशान करे। बहुत करती है भाई। थोड़ा सा सचेत रहिएगा, सचेत रहना पड़ेगा यार। मंगल की दृष्टि 10वें पे आ कोई नुकसान नहीं कराना फिजिकल या मेंटल। जाएगी 10 तारीख के बाद, क्योंकि वो टॉरस में आ जाएंगे। मंगल की दृष्टि 10वें पे आ जाएगी 10 तारीख के बाद, क्योंकि वो टॉरस में आ जाएंगे। वहाँ से 8वीं दृष्टि डालेंगे 10वें स्थान पर। 10वें स्थान के स्वामी वक्री हैं, रेट्रोग्रेड हैं लग्न में। और सूर्य भी 6ठे भाव में आ जाएंगे, जो कि अर्थ त्रिकोण का एक पार्ट है। तो ये साफ बता रहा है कि इस महीने 2-3 अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। एक, या तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। दूसरा, यदि आप जॉब चेंज करने के बाद हो सकती है। एक, या तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी भी मिली नहीं है, बढ़ी तो क्या की पता नहीं। दूसरा, यदि आप जॉब चेंज करने के बाद, जॉब पे भी शुरू ही की है, 2 हफ्ते हुए हैं, पर चेंज हो जाएगी। यस, मज़ा आ जाए, हो जाए तो। बारे में बहुत समय से विचार कर रहे थे, बहुत समय से तो नहीं कर रहा, तो 2 हफ्ते हुए जॉब लगे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जॉब चेंज के। अचानक से ऑफर आ सकता है, और जो जॉब आप स्विच करने के बारे में सोच रहे थे, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। ये महीना है अपने आप को, यानी कि अपने करियर के हिसाब से और समझने का। अपने स्किल्स को और डेवलप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, न केवल इस महीने बल्कि आने वाले महीनों में भी। अपने काम से हटकर भी कुछ और, वो तो मैं 24 घंटे करता हूँ। आई एम ऑलवेज बिग बिलीवर इन इम्प्रूविंग योर स्किल्स, योर वर्क स्किल्स। तो हर चीज़ जो मुझे करना अच्छा लगता है उसको इम्प्रूव करते रहता हूँ। करने का प्रयास, पानी पीने के तरीके को भी प्रयास कीजिएगा। मतलब कि अगर आपको बढ़ना है, आपको मैनेजमेंट की नज़रों में आना है, तो आपको इस महीने ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये तो है, मुझे क्वालिटी है भी और ये दिखा रहा है। अभी मैं दिखा नहीं पा रहा, अभी मैं थोड़ा लीडर जैसे एक्ट कर नहीं रहा हूँ मैं। आई हैव टू डू इट। नाइस, थैंक यू फॉर द सजेशन मैन। थोड़ा सा लेड बैक होते हैं मीन लग्न के जातक, कभी कभी स्किल्स होते हुए भी क्योंकि उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते, ये पीछे रह जाते हैं। ये महीना है आपको उस चीज को भुला, क्योंकि उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते। मैं नहीं कर पाता प्रदर्शित, इंट्रोवर्ट। ये पीछे रह जाते हैं। ये महीना है आपको उस चीज को भुलाकर अपनी उस आदत से निकलकर कुछ अच्छा करना है। यस, वो मैंने लोगों की नजर, वो हटाई है मैंने, काफ़ी हटाई है। मैं परफॉर्म करता हूँ हर चीज़ अपनी क्वालिटी, तो उससे फ़ायदा तो हुआ है। ऑफ कोर्स पीपल लाइक मी मोर, पर अभी और करना है जैसे इसने कहा। में आप आ पाए। आपको अपना फोकस नहीं छोड़ना, कभी कभी फोकस आपका हट सकता है। इसके साथ ही पर्सनल लाइफ में कुछ वीडियो वायरल हो जाएगा तो पक्का फोकस हट जाए। फिर हो गया जो कर रहा था, चलो मौज करो। भी प्रॉब्लम होती है, उसको बिल्कुल भी अपने प्रोफेशनल लाइफ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना, नहीं डालने देना। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। नेगेटिव थिंकिंग सारी कब आती है, अभी भी आती है कि यार वीडियो नहीं चली तो वगैरह वगैरह, पर those things you have to just fucking ignore and just do your job and hope for the best. एक, अगर आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश, even best की don't hope, never hope, just do your work, that's it. और अब ये झगड़े वाली बात है जो कि हो रहा है ऑफिस में। पॉइंट्स हैं। एक, अगर आपको कोई डोमिनेट करने की कर रहा है भाई, ऑफिस में कर रहा है, एक बंदा ज़्यादा बोल रहा है, कोशिश करता है, तो आपको बहुत ही ग्रेसफुली उसका जवाब देना है। उलझिएगा मत, वो चीज़ आपके खिलाफ जाएगी। दूसरा, आप कभी, ये भी है, मैं ग्रेसफुली नहीं कर रहा, मैं गुस्से में कर रहा हूँ और उसको मेरे खिलाफ जा रही है, क्योंकि उनको लगता है वो झगड़ा कर रहा हूँ, जबकि मैं कह रहा हूँ वो झगड़े की वजह नहीं देख रहे, दे हैव टू सी द रीज़न। हो सकता है। ओके, लेट्स ट्राई। यार मुझसे नहीं झेला जाता यार, कोई पंक्तियाँ करे तुझे, बट आई विल सी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर मुझे उस टाइम कुछ ऐसा आइडिया आया ग्रेसफुल हुआ तो मैं उसे अप्लाई करूँगा, नहीं तो देखेंगे क्या होता है। कभी अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में, कोई बात नहीं, उस समय पर थोड़ा संयम बनाने, वो तो मैं करता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी क्या, स्कूल में अकेला, कॉलेज में अकेला, वर्क प्लेस में अकेला। मुझे लग रहा है मुझ में कुछ गलती है, क्या तो मुझ में गलती नहीं है और वो बिल्कुल ठीक था इन टाइम पे, या फिर मुझ में है। मुझे लगता है कि मुझ में कुछ कमी है जो कि अब बहुत मैंने हटा ली है,
रही हैं, पर आई थिंक पीपल दे नो दैट आई एम स्ट्रॉन्ग और उससे से जेलस हो जाते हैं, इसलिए वो मेरे को दूर कर देते हैं, इसलिए मुझे अलोन फील होता है। मैं पता चाहता हूँ कि लेट्स चिल, लेट्स जेल टुगेदर, पर वो मेरे फ्रीक्वेंसी के साथ सस्टेन नहीं कर पाते, इसलिए फिर वो दूर हो जाते हैं। तो दिक्कत मुझ में नहीं है एक्चुअली। आने की कोशिश कीजिएगा और इस महीने ये प्रयास कीजिएगा कि आपका कोई ना कोई मॉरल सपोर्ट आपके कार्य क्षेत्र में बन जाए, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। और तीसरा, कभी कभी सेल्फ डाउट होगा, वो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। अपने ऊपर डाउट वो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करता। थोड़ा बहुत करके मुझे दिख जाता है कि ना यार ये अभी ज़्यादा हो रहा है, फीलिंग आ जाती है ना कि इतना ज़्यादा कर रहा है अब तो नॉट वरीड अबाउट दैट। बिल्कुल मत कीजिएगा। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं, बिल्कुल मत बोलो, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, लेकिन चेक करना चाहिए बेसिकली। सेल्फ डाउट का मतलब जस्ट चेक इट वंस ओनली, वंस और ट्वाइस, फिर अगर लगे ना सही है तो कर दो। फिर इसमें कुछ नयापन आपके कार्य सेल्फ डाउट को बहाना बना के काम ना मत करो, मतलब ना काम करने का बहाना सेल्फ डाउट मत बनाओ। क्षेत्र में आ सकता है। कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आपको थोड़ा एक्साइट कर दे, थोड़ा आपके अंदर उत्साह भर दे। जो महीने का बीच का 10 दिन का समय है, ये लग रहा है मुझे, जहाँ पे आपको कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है। कुछ सकारात्मक का समय है, ये लग रहा है मुझे, जहाँ उत्साह भर दे। जो महीने का बीच का 10 दिन का समय है, ये लग रहा है मुझे, जहाँ पे आपको कोई नया जॉब ऑफर। भाई नई जॉब का ऑफर आ गया, मैं तो पकड़ लूंगा उसे, दो मेरे को, मैं जिन चेंज करने, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, अब परेशान हो चुका है इस जगह पे मैं झगड़ा कर करके। आई वांट टू चेंज, आई एम बोर्ड नाउ। आ सकता है कुछ सकारात्मक जॉब के। These people don't deserve me। अरे वॉल्यूम कम हो गया। हाँ, हिसाब से हो सकता है। यात्रा आपको करनी पड़ेगी शायद अपने जॉब के लिए। कर जो ले, महीने का कर ले। अंतिम 10 दिन का फीलिंग आ रही है मेरे को, मिलेगी मुझे, फीलिंग आ रही है। समय है, ये ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। थोड़ा सा मेंटली आप अपने कार्य क्षेत्र में अंतिम 10 दिनों में डिस्टर्ब रहेंगे। बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए सब मतलब यूट्यूब बिजनेस, चलो दिख गया मोर और लेस। कॉल जॉब पे तो नोक झोंक चलती रहेगी, इतना कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला, पर देख लेंगे, सह लेंगे थोड़ा। लेट्स होप फॉर द बिजनेस नाउ। सप्तम को देखा जाता है, सब बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए सप्तम को देखा जाता है। 7th हाउस, ओके सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। ओके। जो लोग बिजनेस करते हैं मीन लग्न के जातक, हो सकता है उनके लिए बृहस्पति की दृष्टि तो अच्छी होती है। बृहस्पति इज अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। अप्रैल के बाद से कुछ अच्छी खबरें आई हो। थोड़े बताइए। अब क्योंकि बृहस्पति वक्री होकर देखेंगे, मतलब कि ये जो एक महीना है, क्योंकि 29 जुलाई को ही वक्री हुए हैं, हाँ, ये जो एक महीना है ये बहुत मेहनत वाला है। हाँ तो लेकिन भाई, एक बात पक्की है, यदि आपने इस अगस्त के महीने में मेहनत करी, अपनी जीवन को बिजनेस के संदर्भ में ऑर्गेनाइज किया, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, एक टाइम टेबल के हिसाब से चले, तो ये जो एक महीना है ये आपके आने वाले कई महीनों को एक स्टेबिलिटी प्रदान कर देगा। बिजनेस में अच्छी जो कि बहुत अच्छी बात है यार। अगर एक महीने की मेहनत से तुम्हारे मल्टीपल महीने, मैनी मंथ्स का काम इजी हो जाए, तो एक मंथ तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि स्कीम है यार, एक के बदले 4, 3 अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो स्टेबिलिटी प्रदान कर देगा। बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो लोग पहले पूछते नहीं थे, जो लोग पहले आपसे डील नहीं करते थे, जो लोग पहले आपके ऑफर्स ठुकरा देते थे, हो सकता है वो वापस आए आपके पास। तो महीना बहुत भाई व्यूज आएंगे तो पक्का आएंगे ना, भाग के हो। अरे व्यूज आ रहे हैं अब तो, प्रतीक आ जाओ। अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत मेहनत वाला रहेगा। 20 तारीख को बुध आ जाएंगे सप्तम में और उच्च के रहेंगे। अब देखिए संयोग क्या हो रहा है। बुध को वैसे ही व्यापारी ग्रह कहा जाता है, ओके। सप्तम में आएंगे। बृहस्पति उच्च के, बृहस्पति अपनी राशि में है और वक्री हैं। बुध उच्च के होंगे और महापुरुष योग बनाएंगे। बृहस्पति भी महापुरुष योग बना रहे हैं। 20 तारीख के बाद जो बिजनेस करते हैं, जो 20 तारीख के बाद के 2 हफ्ते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मतलब एंड वीक जॉब का घटिया है, लेकिन बिजनेस का अच्छा है। सो आई एम हैप्पी। बिजनेस हमेशा पहली प्रायोरिटी मेरी।
जॉब सेकंड। मिलकर सामने आने का मौका प्राप्त हो सकता है आपके बिजनेस को। मतलब कि गुडविल बढ़ेगी, अचानक से नाम बढ़ जाएगा, अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस का नाम एकदम। वीडियो वायरल, चैनल चलेगा भाई, चैनल चलेगा, चैनल चलेगा, फीलिंग आ रही है, साइंस आ रहे हैं, चैनल चलेगा। देखते एक बार नंबर देखते हैं, टाइम देखता हूँ, देखते क्या नंबर आ रखा है। 11:51, हाँ कुछ खास नहीं। सबके 12:51 सॉरी, सामने आ जाए। इस पे प्रेजेंट टाइम 11:22 11:22 I just saw 11:22 on my phone. That's 11:22. It's a powerful number. 11 is a powerful number, 22 is a powerful number, and I just fucking saw 11:22. Signs आ रहे हैं, channel चलेगा. I'm gonna be fucking awakened. I'm gonna be fucking famous. Everything's gonna happen to me this month, this year. I don't know about month, but everything's gonna happen for me this year, and it's gonna be great. ऐसा होता है कई लोगों के साथ, रातों रात पॉपुलैरिटी मिल जाती है और फिर उनका Yes, यही वर्ड तो मुझे सुनना है, मेरा फेवरेट वर्ड, रातों रात। रात में सारे अच्छे काम होते हैं, रात को होता है, नींद रात को होती है, पार्टी रात को होती है, सब कुछ रातों रात ही होता है। बच्चा भी पैदा रातों रात ही होता है। उनका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी 20 तारीख के बाद हो सकता है। नाइस नाइस। ओवरऑल अच्छा ही ये महीना दिख रहा है आपके। अगर 20 तारीख के बाद ऐसा हो रहा है तो मैं 20 तारीख तक खुशी से टाइम निकाल लूँगा अपने नौकरी और वीडियोस बना के, बिना किसी टेंशन के लिए। बिजनेस के हिसाब से एक चीज़ कहूँगा कि एक फ्लो लाने की कोशिश कीजिएगा। आ चुका है, फ्लो आ चुका है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के 2-3 दिन पहले चलता हूँ। जो ये बोलते हैं वो पहले से उस फ्लो में, उस पैराडाइम में ऑलरेडी होता हूँ। मेरे इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ टाइम से पहले। मतलब कि रिदम रहनी चाहिए आपके कार्य में। ये नहीं कि आज बहुत मेहनत करी, 2 दिन फिर कुछ किया ही नहीं, फिर मन नहीं किया। जैसा मैंने कहा, मेहनत वाला महीना है, भाई क्या करें रिदम में भाई, रहना चाहिए नींद आ जाती है, आपको, तभी इस महीने का लाभ उठा पाएंगे। दूरगामी सोचकर आपको इस महीने में काम करना है। अगले महीने जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन एक दूरगामी सोचे मतलब दूर का गांव मतलब गांव, दूर के गांव को सोच के। ओके, थिंकिंग अबाउट सम फार ऑफ विलेज। साल बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, अगले साल जनवरी में क्या होगा, ये सब विचार आपको करना पड़ेगा। पार्टनरशिप भाई एक वीडियो तो चला, फिर मैं करता हूँ प्लानिंग, कोई दिक्कत नहीं है। में काम करते हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही आपको अपनी वाणी में बहुत क्लैरिटी रखनी होगी। आपको कई बार इस एक महीने में ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं, अब बिजनेस में कुछ नया करना है, कुछ बदलाव करना है। उस समय को, उस सेंसिटिव समय को आपको समझना होगा और उसका लाभ उठाना होगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। पहला, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, हमेशा बच के रहिएगा, ये अच्छे समय को भी बुरा कर देती है। बिल्कुल, सबसे गंदी होती है, सबसे गंदी ओवर थिंकिंग होती है। टाइम वेस्ट होता है, काम करने का टाइम लेट हो जाता है, बेस्ट टाइम तुम छोड़ो तो मिस कर देते हो, स्ट्रेस होता है, सर दर्द होता है, काम, डिप्रेशन, मतलब नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तुम काम को छोड़ देते हो, फिर बाद में डिप्रेशन होती है, यार काम कर देना चाहिए था। ओवर थिंकिंग इज द वर्स्ट। जस्ट गो विद द फ्लो like a leaf on a breeze। थोड़ा अपने वाणी में आपको मधुरता रखनी होगी। मधुरता मतलब, शायद मधुरता सही शब्द नहीं कह रहा, आपको ऐसा रखना पड़ेगा अपनी वाणी को, स्पेशली यदि आप पब्लिक से डील करते हैं, कि आप जिनसे भी बात करते हैं उनको लगे कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके बहुत ज़्यादा उनको लगता है। मेरी वाणी इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना कि मैं जितना अच्छा पॉजिटिव बोल सकता हूँ उतना गंदा नेगेटिव बोल सकता हूँ, नेगेटिव बोल सकता हूँ उतना अच्छा पॉजिटिव बोल सकता हूँ। सो आई एम वेरी गुड विद माई लैंग्वेज, जस्ट हैव टू बी मोर क्लियर व्हाइल स्पीकिंग। के बारे में सोचते हैं, यदि ये आप आर्टिकुलेटिंग एक्चुअली, आप एक रिलेशनशिप अपने क्लाइंट्स से बना रिलेशनशिप भी कर रही है भाई, होनी चाहिए पाए, तो न केवल इस महीने बल्कि आने वाले कई महीनों तक आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपको, जैसा मैंने कहा, कि एक रिदम बना के रखनी होगी। अगर वो रिदम टूट गई, वो भी आपके लिए
इस महीने थोड़ी प्रॉब्लम। अच्छा गाइस, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे लगता है ये बाकी का वीडियो में रिएक्ट कल करूँगा, नहीं हो पाएगा। स्लीपिंग मैन। ओके, आगे का रिकॉर्ड करके कनेक्ट कर दूंगा मैं। ओके बाय, गुड नाइट।